काफ़ी बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि बहुत ज़्यादा घर में फाइनेंशियल क्रंच चलता रहता है, बजट का इशू रहता है, या फिर पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते ही नहीं हैं। बजट हमेशा बिगड़ा रहता है, आते हैं पैसे और चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, बरकत नहीं होती। लिटरली ये वर्ड यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं घर के लिए, लेकिन हम कभी भी नज़रअंदाज कर देते हैं। और समटाइम्स हम रखते भी हैं, और समटाइम्स अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम ध्यान भी नहीं देते। आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए, एंड यू विल सी द प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी इन योर होम। फर्स्ट थिंग इज़ कपूर। कपूर जो है वो आपको विदाउट शेप वाला कपूर जो होता है, ओरिजिनल कपूर जो कि चूरा चूरा टाइप से मिल जाता है आपको, वो कपूर आपको घर में ज़रूर रखना है। वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी घर में लाने के लिए आपको बेनिफिट्स देगा। आपको क्या करना है, आपको उसको मंदिर में ज़रूर रखना है। मंदिर में कभी कपूर ख़त्म ना हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जो दूसरा कपूर आता है जिसकी टिक्कियाँ बनी हुई होती हैं, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, वो कपूर उसमें मिलावट होती है। लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है कपूर, वही आपको ला के रखना है, उसी के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर में ज़रूर रखें। जहाँ पे आपने अपना मेडिकल बॉक्स रखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, या उस रूम में, कबर्ड में, वहाँ पे एक छोटी सी पोटली उस कपूर की बना के वहाँ रख दीजिए। और उसके साथ में आप शाम के समय कपूर के बर्नर्स आते हैं, जैसे ऑयल बर्नर होते हैं, इसी तरह कपूर बर्नर्स आते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा वो कपूर जो है वो डाल दीजिए, और घर में पूरे में जो उसकी फ्रेगरेंस, उसका जो स्मोक है, जो उसका बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जितनी भी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी घर में है, वो सारी वहाँ से निकल जाती है। यू विल एक्चुअली फील द प्रॉस्पेरिटी एंड द हैप्पीनेस एट होम। लोगों के जो आपके घर के लोग हैं, उन सब के जो बिहेवियर्स हैं उसमें आप चेंज पाएंगे, यदि आप ऐसा कुछ भी नेगेटिव या कुछ ऐसा फील कर पा रहे हैं। और उसके साथ में जब ये सब होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, हैप्पीनेस होती है, तो बरकत खुद ब खुद आ जाती है। दूसरी चीज़, अब ये बिल्कुल रिलेट करती है आपके किचन से। हल्दी की बात हो रही है, हल्दी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मरिक, अब ये रिलेट करती है जुपिटर से भी, गुरु ग्रह से। जब किचन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ मसाले ख़त्म हो जाते हैं, उनके जो जार्स हैं वो खाली हो जाते हैं, फिर हमें याद आता है अरे ये तो ख़त्म हो गया, फिर हम ऑर्डर करते हैं या लेकर आते हैं। लेकिन कभी भी हल्दी के केस में आप उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर हाउस हेल्प्स या जो भी लोग मैनेज करते हैं कि जैसे ही, मान लीजिए आप नमकदानी में, मसालेदानी में हल्दी रखते हैं, वहाँ भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन उसको अलग से किसी जार में या किसी बॉक्स में रखेंगे, काफ़ी सारी, मे बी आधा किलो, 1 किलो, जो भी आप रख पाएँ। और वो वहाँ से फिनिश तक नहीं जानी चाहिए। हाफ़ हो गया मामला तो उसको बोलो कि हाफ़ होते ही मुझे इंटीमेशन दे दें, और आप उसको वापस से फिल करवा दीजिए। हल्दी जब घर में भरी रहती है ना, होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हैप्पीनेस, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है, बच्चों को जो नॉलेज मिलनी होती है वो बड़ी अच्छी चलती है, एजुकेशन में बहुत हेल्प करती है। और बाकी की भी चीज़ें अगर हम देखें तो इम्प्योरिटीज़ घर से जाती हैं, कितनी सारी आयुर्वेदिक इसकी बेनिफिशियल्स आपको मालूम है। तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर में किसी भी छोटी सी कटोरी में, बाउल में, या फिर जिसमें हम तिलक रखते हैं, उसमें आप हल्दी डालकर रखें, ज़रूर डालकर रखें। और उसके साथ मॉर्निंग में हल्दी वाले पानी का छींटा भी पूरे घर में दें। तो ये आपको हल्दी ज़रूर स्टोर करके रखनी है अपने घर में। आप हल्दी किसी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी जाके, आप अगर आपका मंदिर वहाँ नहीं है तो उस केस में आप वैसे ही किसी बोल में रख सकते हैं, और यदि मंदिर है तो मंदिर में आप छोटे से बाउल में रख दीजिए हल्दी। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। अब आप कहेंगे वाटर तो हम ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं घर में, जहाँ पे भी हमें रखना होता है पीने का पानी। देखिए, जल जो है वो बहुत बहुत पावरफुल है। वाटर इज़ अ लाइफ, हमें मालूम है वाटर में जान है, जीवन है। हम जो बोलते हैं वो हमें उससे मिलता है। चार्ज वाटर होता है ना,
धार्मिक स्थलों से आता है, हम क्या कहते हैं कि वहाँ का जल आया है, इसको पीने से हम ठीक हो जाएंगे या हमें पॉजिटिविटी आएगी। तो जल जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। आप इसको एनर्जाइज करते हैं अपने मंत्रों से, अपनी बातों से, तो ये आपको बिल्कुल वैसी ही एनर्जीज वापस देता है आपके बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो पानी आप जहाँ भर के रखते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपने घर के मंदिर में, टेम्पल में, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में रखा है आपने मंदिर, सो वहाँ पे आपको डेली एक जल का लोटा भर कर रखना है। मॉर्निंग में आप भरेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको चेंज करेंगे, और चेंज करने से पहले उस जल का छींटा पूरे घर में देंगे मॉर्निंग में उठकर। और वो जल जो है वो सभी को थोड़ा थोड़ा चरणामृत के तौर पे भी देंगे, क्योंकि जब मंदिर में पड़ा रहेगा वो जल, तो वो वहाँ पे एनर्जाइज भी हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा गुड एनर्जीज से, पॉजिटिविटी से, ब्लेसिंग्स से। और अगर आपके घर का मंदिर नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वैसे ही जल का लोटा भर के रख दीजिए, वो वहाँ पे वैसे भी एनर्जाइज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण है ना, वो वैसे ही बहुत पॉजिटिव और पावरफुल डायरेक्शन है। सो ये आप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप वहाँ पे बैठते हैं, रूम है, वहाँ पे आप कोई पानी की बॉटल्स भर के रख सकते हैं, वो वाला वाटर आप पी सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में डेली बेसिस पे आपको अपने मंदिर में जल का एक लोटा भर कर रखना है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको घर में छिड़काव करके सबको देकर थोड़ा थोड़ा चेंज करके दोबारा से फिल करके रखना है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जल में शक्ति भी है, जीवन भी है। वाटर कैन डू एनीथिंग, वाटर कैन मूव द रॉक्स, मूव द माउंटेन्स, और उनके माउंटेन्स को काट कर अपना रास्ता बना लेता है, हम ये सब जानते हैं। तो पानी को कोई रोक नहीं सकता, तो वो वाली जो एनर्जी है वो आती है एनर्जाइज होने के बाद उस वाटर में। सो ये एक चीज़ हुई। और उसके बाद हम बात करेंगे राइस की। घर में चावल होते हैं, चावल का जो ड्रम होता है, जार है, बॉक्स है, जो भी है, उसको कभी खाली नहीं होने देंगे। उसमें हमेशा चावल भरे रहें। आधा होता है, अगेन हल्दी की तरह इंटीमेशन दे के रखिए कि उसको फिर से फिल करना है। और उसके साथ में जो चावल हैं वो आप एक छोटे से बाउल में अपने मंदिर में भी रखिए, उसको पीरियोडिकली चेंज करते रहिए, मे बी एक वीक के बाद में या कुछ दिन के बाद में। और जब वो चावल आप वहाँ से उठाएंगे तो उसको उठा के वहाँ से चावल वो वाले अपने ड्रम में वापस से डालकर फ्रेश राइस उस बोल में भर लेंगे, क्योंकि वो जो चावल आपने वहाँ रखे थे, जो भी चीज़ आप रखते हैं अपने मंदिर में, वो एनर्जाइज ब्लेस्ड हो जाती है। तो जब आप वही चावल अपने भंडारे में डालेंगे, धान के भंडारे में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी बरकत होती है। आपके जो अन्न के भंडारे हैं वो ख़त्म ही नहीं होंगे, खाली ही नहीं होंगे कभी भी। सो फॉलो कीजिए, ये बहुत ही छोटी छोटी और ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम शायद अगर कनेक्ट कर पाएँ तो ही ये हमें एनर्जी जो है इनकी मिल पाती है। अदरवाइज़ जस्ट आप इसके पीछे जाएंगे कि चावल इधर से उधर रखने से क्या हो जाएगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, अगर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, 100% फेथ के साथ कीजिए, यू विल ऑलवेज सी द रिजल्ट्स। दे ऑल आर मैजिकल, एवरीथिंग इज़ हैविंग एनर्जी, हर एक चीज़ में एनर्जी है, राइट। सो चावल जो है वो आपने भर कर रखने हैं अपने मंदिर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, और उसको 4 दिन बाद 5 दिन बाद वापस अपने ड्रम में डालिए, और वो सब लोग उसको खाएंगे। और वहाँ से फ्रेश चावल का एक फिर से छोटा सा बाउल भर के मंदिर में रख लीजिए। चावल हम सब जानते हैं, अक्षत बोलते हैं, पूजा में यूज़ होते हैं, हर एक पूजा में चावल का महत्व है, तिलक के समय हम लगाते हैं। सो इसलिए चावल जो है वो भी आपको बरकत देते हैं। उसके साथ में आप एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रेमेडी है अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर में। आप एनर्जी क्योंकि नॉर्थ से फ्लो होती है पूरे घर में, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप एक मनी बाउल बनाइए। मनी बाउल में क्या करेंगे, ग्लास का बाउल ले लीजिए, एक कांच का जो क्या बोलेंगे, कटोरी या कुछ भी छोटा सा हो, लाइक एज पर योर कन्वीनियंस। तो उसके अंदर आप आर्टिफिशियल पेटल्स, जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो डाल दीजिए, उसमें थोड़ा अरोमा डाल दीजिए रोज़ का, रोज़ के अरोमेटिक ऑयल्स आते हैं वो डाल दीजिए। साथ में रखेंगे एक सिनेमन स्टिक,
उसके साथ रखेंगे एक तेज पत्ता, बे लीफ, जिसके ऊपर आप अपनी विश जो है उसको अफर्म करके लिखेंगे। जैसे कि आप कुछ भी, जो भी आपका अमाउंट है, आप इतना अर्न करना चाहते हैं, आपकी कंपनी में इतना पैसा आए, ये आप लिखना चाहते हैं, तो आप अपने कोड्स में आप उसको लिख दीजिए उस पर रेड कलर के पेन से। तो वो वाला बे लीफ जो है, तेज पत्ता रख दीजिए उस मनी बाउल में। और उसके साथ आप रखेंगे एक करेंसी नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, जो भी आपको रखना है वो आप रख दीजिए, और कुछ कॉइन्स। अब क्या है, डेली बेसिस पे या कुछ दिन बाद आपको जब भी कुछ अच्छा लगता है, आपको लगता है कहीं से इनकम आई है, कहीं से कुछ पैसे आए हैं, तो आप एक दो कॉइन्स उस एनर्जी के साथ डाल दीजिए और थैंक यू कीजिए उस मनी बाउल को कि थैंक यू सो मच मुझे ये सब कुछ देने के लिए, मेरी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। सो इस तरह से जब आप करते हैं और ये मनी बाउल बनाते हैं, ये आपको देखेंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड यू विल सी कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप ये करते हैं, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, wealth, health, everything just stays there, right? So start doing these, start following these remedies. These are really very magical. Thank you so much.